हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। आज है हमारी 10 मार्च 2023। तो कल रात तक की जितनी भी जो सुर्खियों से बनने वाली क्लास है, ये स्पेशली जो क्लास है द हिंदू से में प्रकाशित जो हमारा आर्टिकल है उससे रिलेटेड है। तो चीन और पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है भारत। तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में है। तो खबर यह है कि जो अमेरिका खुफिया विभाग की ओर से जो भारत और चीन पाकिस्तान जो सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब जो हमसे पूछा जाए कि और जो ये जानकारी भी कहाँ से मिली है, तो विदेश से मिली है। तो और भी ज्यादा हमें ट्रस्ट हो जाता है और अंदर से ट्रस्ट वाली जो एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आने लगती है कि हाँ बिल्कुल सही है। तो अंदर से ऐसी तैयारी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, सारी चीज को पूरी न्यूज को समझेंगे पूरे। तो यूएस की जो इंटेलिजेंस ने अपने द्वारा एक जानकारी देते हुए कहा कि जो कम्युनिटी फियर इंक्रीज द इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये यूएस इंटर कम्युनिटी फियर्स द इंक्रीज इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना एंड टेंशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये देखो सभी न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा ये जो सारी चीजें। तो भारत की जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने बुधवार को दावा किया है कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में जो तनाव बढ़ सकता है, क्यों बढ़ सकता है, क्या कारण है, कौन कौन बता रहा है। तो यूएस बता रहा है, तो अमेरिका बता रहा है, कहां से बता रहा है, कौन सी रिपोर्ट है, उसको सारी चीज को देखते हैं। इसका जवाब भारतीय सैन्य कार्रवाई कर देगा क्योंकि भारत जो इसके जो बेस पे जो अपना जवाब देगा पूरा। तो रिपोर्ट में लिखा है कि पिछली सरकार की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से कोई भड़काऊ हरकत जवाब में भारत अपनी जो मिलिट्री को उतार सकता है। भारत ने बाद में चीन में जो आजाद हुआ, फिर जो भारत जो है चीन भारत से बाद में जो चीन आजाद हुआ, फिर भी जो उसने 5 गुना इकोनॉमी कैसे बना ली, अमेरिकी वार्षिक एक रिपोर्ट में प्रकाशित करता है। और दुनिया को कैसे दुनिया में कैसे चैलेंजेस पॉसिबल है, उस चीज की ये सारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने जिन जिन देशों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है, वो जो अमेरिका का जिन जिन के देशों के साथ चलता है उसके बारे में जो आवाजें उठाई हैं। जैसे इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा चाइना आ गया, रशिया आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया, इसमें सारी चीजें हैं ये। और जहां जहां बस कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा की संभावना है तो इसमें सबसे ऊपर आता है तो इंडिया चाइना, फिर इंडिया पाकिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये देखो ये जो एनुअल रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है अमेरिका, और इसमें सारी चीजें बताई गई हैं। तो कौन जो ये जो है कहाँ पे क्या क्या हो सकता है। भारत ने कि पाकिस्तान के बीच में जो बिगड़े रिश्ते जगजाहिर हैं, इसमें सबको पता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते कैसे होते हैं और चीन के बीच में इसके और बिगड़ने की संभावना जताई गई है कि ये जो रिलेशन है और ज्यादा बिगड़ेंगे। और अमेरिका खुफिया विभाग ने बुधवार को अपने सांसदों को उसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा कि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के चीन के बीच में जो तनाव बढ़ सकते हैं। साथ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुयायी में पाकिस्तानी उकसावों को जो भारतीय सेना पहले ही जो अधिक्रमण तरीके से जवाब दे सकती है। तो ये एनुअल रिपोर्ट है पूरी। तो इसमें देखो ये पूरा ये इसका कंटेंट है। तो फर्स्ट पेज में रखा गया है देखो चाइना, फिर रशिया, फिर ईरान और नॉर्थ कोरिया, तो इसमें सारी जो रिपोर्ट में। और द कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो ये है जो पोटेंशियल, जिसपे जो ज्यादा एक जो पोटेंशियल दिया गया है इंटरस्टेट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ इंटरस्टेट का मतलब है जो कंट्रीज है। तो इंडिया और चाइना में फर्स्ट जो, फिर इंडिया पाकिस्तान और अजरबैजान और आर्मेनिया। तो इसमें जो हाईलाइट करके रखा है तो इंडिया और जो चाइना के बारे में दें, द वार ऑफ यूक्रेन ऑफ demonstrates of interstates of conflict affects only the parties directly the involved, but can be the borders of according the securities, economics and the humanitarian of implementations of regionals। तो इसमें क्या है भाई, जहां भी देखो इंटरस्टेट का जो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जो यहाँ पे जो जैसे सपोज करो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वहां की इकोनॉमी तो वहां की तो बर्बाद होती है, उससे और भी देश पूरा जो वर्ल्ड जो है पूरा वो भी प्रभावित होता है। उसका प्रभाव जो वैश्विक होगा, यहाँ पे जो इंटरस्टेट का मतलब है देशों से है। इंडिया और चाइना में 2020 में जो हम 17 दौर की बात कर चुके हैं, इंडिया और चाइना के बीच में 2020 के बाद जो 17 दौर की बातें हो चुकी है, लेकिन जो नतीजा 0 है। जहां जो 2020 में गलवान घाटी में चीनियों ने भारतीयों पर जो पारंपरिक जो हथियारों से हमला किया था, जहां पर एक और G20 की जो बैठक चल रही है, वहां भी भारतीय सेना मुस्तैदी जो क्रिकेट खेल रही है। तो क्रिकेट कहाँ खेला जा रहा है, क्या है इस तरह की जो एक तरफ पाकिस्तान में इस तरह के हालात भी बिगड़ते आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो ये है।
15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। इस संघर्ष में जो 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे, उनके लिए भाई देखो उनको श्रद्धांजलि है। और 15 जून 2020 को क्या हुआ था, तो वास्तविक नियंत्रक जो रेखा जो हमारा जो LAC है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल है, पे झड़प करते हैं हफ्तों द्वारा जो तनाव बहुत ज्यादा अधिक था। दोनों पक्षों की सीमा में जो सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो गई थी और 6 जून को दोनों सेनाओं के बीच में सैन्य कमांडरों के बीच में बातचीत की आपसी सहमति के बीच हटने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों सेनाओं के बीच में एक बफर जोन बनाया गया था। हालांकि जो इसमें कमांडर क्षेत्र में एक चीनी शिविर को देखा गया और जो निरीक्षण करने वाला और विवाद बढ़ना लड़ाई में बढ़ गया और जिसके परिणाम स्वरूप जो मौतें हुई और जो चोटें भी आई। हालांकि जो कोई भी गोली नहीं चलाई गई थी। रक्षा मंत्रालय कहा गया कि चीनी गलवान पारंपरिक हथियारों से इस्तेमाल किया गया था, तो गोली नहीं चले गई। लेकिन ये जो गलवान घाटी है, हमारा जो अफगानिस्तान हो गया, मैपिंग देख लेते हैं, ये पाकिस्तान हो गया, चाइना एक गलवान है, ये कारगिल, LAC, लद्दाख लद्दाख जम्मू कश्मीर और ये पेंगोंग लेक, ये सारी चीजें हैं आपको इंडिया चाइना। जो क्या हुआ था गलत उस रात की बात है, जब जो 20 में से जो 17 गंभीर जवानों को 0 से नीचे तापमान में दम तोड़ गया। और मीडिया रिपोर्ट के जो अनुसार LAC एक भारतीय इलाके में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सेना के जो टेंट हटाने पहुंचे और भारतीय सैनिकों के जो चीनी सैनिकों से जो पत्थर पर हमला कर दिया, जिसमें कटीले तार, डंडे और इस तरह के लोहे की छड़े, लाठियां लगी हुई थी। सारी में दिखाऊंगा किस तरह के हैं जो पिक में आपको। इसके बाद जो भारतीय सैनिकों ने जवाई जो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की और डंडे और जो मुक्कों से खूनी संघर्ष में 8 घंटे तक चला। सैनिक गलवान नदी के ऊपर जो एक टीले पे चले गए और कई जवानों के जो पैर फिसल गए और जो नदी में जो गिर गए, पत्थरों से जा टकराए। तो ये देखिए कंडीशन हुई थी। 0 के बीच में, 0 के नीचे जो तापमान में अंधेरे में भारतीय सैनिक और जवानों के बीच में शव नीचे लेकर आए और सुबह तक गंभीर रूप से घायल हुए और जवानों ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि जब मौके पर चीनी सेना के जो ब्रिगेडियर आया, उन्होंने जो सैनिकों को पीछे हटने और जवानों को शव ले जाने के लिए कहा जाता है कि जो झड़प में जो चीन की कमांडिंग अफसर भी मारा गया था। तो ये देखो, ये जितने भी हमारे जो ये शहीद हुए थे जवान, इनके लिए भाई देखो श्रद्धांजलि है, एक मन से पूरी जो वो है, एक रिगार्ड है, सम्मान है। चीनी घाटी में तो इस तरह के तो कटीले तार ये बनाए गए थे वहां पे, जो चीन ने बनाए गए थे उसमें। तो और जो झड़पें हुई उन्हें छोटे तौर पर नहीं लिया जा सकता। ये संकेत देती हैं कि आने वाले वक्त में चीन और भारत के बीच में किस हद तक जा सकते हैं। ये जो कि झड़पें इस तरह की किस हद तक जो एक पूरे एक चिंगारी का रूप जो पूरा आग लगा सकते हैं। तो जयशंकर मीट्स टू द चाइना's queens of this says the status of the tribes of the, तो ये सारी चीजें उनसे मिली और रिपोर्ट में कहा गया है सारी चीजें। तो G20 the handshakes of Indian the army fronts strong speech of the Galwans। तो देखिए यहाँ पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम पूरे मुश्किल से हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत अब ठीक है, पहले तो तुमने भाई हमारा जो धोखे से वार कर लिया, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। इंडिया टुडे की ये खबर निकल के आ रही है और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इंडिया डिफेंस फोर्सेस ऑफ द प्रिपेयर्स ऑफ द कम्बैट्स ऑफ चाइनीज द स्पाइस बैलून्स ओवर द टेरिटरी। बैलून उड़ाने के पहले जो एक बैलून जो चाइना ने उड़ाया था अमेरिका ने, तो उसने मार गिराया था। ऐसे ही एक बैलून जो इंडिया में उड़ाया था चाइना ने, तो उसका क्या हुआ, कैसे हुआ। अब पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है इंडिया उसको फेस करने के लिए, उसको उतारने के लिए और उसको नष्ट करने के लिए। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और देखो पाकिस्तान के जो हालत जो है बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस के एट्स द वर्स्ट ऑफ एक्सटर्नल, और जो होंडा शटडाउन से पाकिस्तान था इकोनॉमिक क्राइसिस था भारी। तो होंडा ने जो यहाँ पे अपना प्लांट बंद कर दिया। रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो पाकिस्तान में जो ये जो रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्ट में पाकिस्तान में मिलिटेंट है। अब जो भाई देखो अमेरिका भी मानने लगा इस बात को। तो 2022 में जो खबर बाइडेन ने कहा था कि जो हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। फ्रांस ने भी जो सितंबर 2022 में जो सपोर्ट करने का वादा किया था कनाडा में, जब इंडिया जो आपके जो इतने बड़े ये 3 बड़ी इकोनॉमी वाले जो USA हो गया, कनाडा हो गया और ये फ्रांस हो गया, ये खड़े हैं। तो भाई देखो इसका मतलब है क्वाड एक तरह से पूरा जो क्वाड में जो जाने का इंडिया का सही निर्णय है और नाटो के जो देश जो भारत का साथ दे सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कैसे कैसे हैं, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2020, इस तरह की सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। इंडिया देखो ये पाकिस्तान जो है इससे से जो स्प्लिट हुआ और यहाँ पे क्या बना था, इंडिपेंडेंट हो गया ये 1947 में अगस्त में। अक्टूबर में जो फर्स्ट जो कश्मीर वार हुआ था
तो और फिर जो ये जो सेकंड जो कश्मीर जंग जो 1965 में स्टार्ट हुआ, फिर इंडो पाकिस्तान वार ये हुआ, और फिर यहाँ पे 1974 में जो ये जो स्माइलिंग बुद्धा, ये बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ले सकते हैं। वो जो कश्मीरी जो यहाँ पे जो बिंग फिर जो 1989 में फिर मतलब बीच बीच में करता रहता है, अपनी ये औकात दिखाता रहता है जो ये पाकिस्तान है। और फिर जो यहाँ पे कारगिल वार हुआ 1999 में, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। फॉर द इंडियन पार्लियामेंट अटैक, ये 2001 में किया गया था, हुआ था। और फिर यहाँ पे जो 2007 में, तो ये फिर और जो पुलवामा अटैक 2019 में, और 2008 में मुंबई स्ट्राइक। इस तरह से सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। भारत पाक को लेकर किए गए रिपोर्ट के दावे क्या है। स्टील जो अमेरिकी जो इंटेलिजेंस कश्मीर को भारत पाक के बीच में रिश्तों के तनाव बढ़ाने के लिए अहम वजह माना गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है 2021 तक लाइन ऑफ कंट्रोल को तो सीज फायर के समझौते के बाद दोनों देशों संबंधों में शांति कायम रखना चाहते हैं। हालांकि जो भारतीय विरोधी जो मिलिटेंट्स का समर्थन करते हुए पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है, पीएम मोदी ने लीडरशिप में अब तक किसी भी भड़काऊ हरकत पर भारत का जो भी कड़ा जवाब देगा। तो ये हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके हो गया। तो ये जो स्काई चीन हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलईसी और एलओसी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पार्ट्स होते हैं, 2 to 3 ईयर्स से उसका हरियाणा कश्मीर की, जल्दी हम इसको मिला लेंगे अपने हरियाणा के जो ये मिस्टर बोल रहे हैं। और जो बाइडेन जो ने भी देखो भाई फरवरी जो ये 2022 में जो इस अपनी बात कही थी कि इंडिया की इस तरह कोई बात होती है तो भारत का जो सपोर्ट करेगा इंडिया, जो ये यूएस से, और फ्रांस भी सपोर्ट करेगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा सपोर्ट के लिए अपनी। अब देखो वो तो टाइम बताएगा किस तरह की क्या होती हैं। और कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी बोला था। बाकी की सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और रशिया का क्या है, रशिया किस तरफ रुख होगा, ये सारी चीज़ें टाइम बताएगा। और यदि देखो आपको ये